हरे कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्रेम से बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अध्याय 3 प्रारंभ करते हैं। व्यास जी कहते हैं, उस दीर्घकालीन सत्र में सम्मिलित हुए मुनियों में विद्या वयोग वृद्ध कुलपति त्रिवेदी शौनक जी ने सूत जी की पूर्वोक्त बात सुनकर उनकी प्रशंसा की और कहा। शौनक जी बोले, सूत जी, आप वक्ताओं में श्रेष्ठ हैं तथा बड़ी भाग्यशाली हैं। जो कथा भगवान श्री सुखदेव जी ने कही थी, वही भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप हमें सुनाइए। वह कथा किस योग में, किस स्थान पर और किस कारण हुई थी, किस युग में हुई थी? मुनिवर, कृपा करके हमें सुनाइए। मुनिवर, श्री कृष्ण दैत्यायन ने किसकी प्रेरणा से इस परमहंसों की संहिता का निर्माण किया था? उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित, संसार निद्रा से एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थिर रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते हैं। व्यास जी जब संन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियों ने नंगे सुखदेव जी को देखकर तो वस्त्र धारण नहीं किया, परंतु वस्त्र पहने हुए व्यास जी को देखकर लज्जा से कपड़े पहन किए थे। इस आश्चर्य को देखकर जब व्यास जी ने उन स्त्रियों से इसका कारण पूछा, तो उन्होंने उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में भेद नहीं है। कुरु जांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे तथा जड़ के समान विचरते होंगे। नगरवासियों ने उन्हें कैसे पहचाना? पंडावानंदन राजहर्षि परीक्षित इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिससे यह भगवान संहिता कही गई? महाभाग श्री सुखदेव जी तो गृहस्थों के घरों को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए इतनी ही देर उनके दरवाजे पर रहते हैं जितनी देर में एक गाय दूही जाती है। सूत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्मों और कर्मों का भी वर्णन कीजिए। वे तो पांडव वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। वे भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का त्याग करके गंगा तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन का व्रत लेकर बैठे थे? शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरण रखने को चौकी को नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे। उन्होंने उस दुस्त्यज लक्ष्मी को अपने प्राणों के साथ भला क्यों त्याग देने की इच्छा की? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है, वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। उनमें एक अपना कोई स्वार्थ नहीं होता। उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए था। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? वेद बाड़ी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप पारदर्शी विद्वान हैं। सूत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा है, वह सब कृपा के हमें कहिए। सूत जी कहते हैं, इस वर्तमान चतुर्योगी के तीसरे युग द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सतवती के गर्भ से भगवान के कलावतारी योगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। एक दिन वो सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे हुए थे। महर्षि भूत और भविष्य को जानते थे। उनकी दृष्टि अटूट थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकटता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं की भी शक्ति का ह्रास होता रहता है। संसार के लोग
श्रद्धाहीन और शक्ति रहित हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती और आयु भी कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर उन मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वार्डों के आश्रमों का हित कैसे हो, इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदांत चतुर्होत्र कर्म लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए उन्होंने एक ही वेद के 4 विभाग कर दिए। व्यास जी के द्वारा ऋषिक, अजुर, शाम और अथर्व, इन 4 वेदों का उद्धार पृथ्वीकरण हुआ। इतिहास और पुराणों में 5वां वेद कहा जाता है। उनमें से ऋग्वेद के पैल समागम के विद्वान जैमिनी एवं आजुर्वेद के एकमात्र स्नातक वैशेमापापन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए और दरुण नंदन समुंती मुनि इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण थे। इन पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा को और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य परिशिष्य और उनके शिष्य द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझने वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेद व्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सके। स्त्री, शूद्र और पतित जाति तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है, इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में भूल कर बैठते हैं। अब उनके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत इतिहास की रचना की। शनकादि ऋषियों, यद्यपि भगवान जी वेद व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा रहता था। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए इस प्रकार कहने लगे, मैंने इस कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन, अग्नियों का सम्मान किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के बहाने मैंने वेद के अर्थ को खोल दिया है, जिससे स्त्री, शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। यद्यपि मैं ब्रह्मा तेज से संपन्न एवं समर्थ हूँ, तथापि मेरे हृदय कुछ अपूर्ण काम सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त कराने वाले धर्मों का प्राय निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परम हंसों को प्रिय है और वे ही भगवान को भी प्रिय है। हो न हो, मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण दयापन व्यास जी इस प्रकार अपने आप को अपूर्ण सा मानकर जब खिन्न हो रहे थे, उसी समय प्रयुक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ पहुंचे। उन्होंने आया देख व्यास जी तुरंत खड़े हो गए। उन्होंने देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि नारद को विधि पूर्वक पूजा की। तदंतर सुख पूर्वक बैठे हुए बीड़ा पाड़ी परम यशस्वी देवर्षि नारद जी ने मुस्कुराकर अपने बैठे ब्रह्मर्षि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने यह महाभारत की रचना की है, यह बड़ी ही अद्भुत है। वह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी प्रभु, आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है। वैसा होने पर मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मान पुत्र हैं, इसलिए मैं आपसे ही
उसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने इस पुराण पुरुष की उपासना की है, जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी है और असंग रहते हुए भी अपने संकल्प मात्र से गुणों के द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते हैं। आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंत करोड़ों के साक्षी भी हैं। योगानुष्ठान और नियमों के द्वारा पर ब्रह्मा शब्द ब्रह्मा दोनों की पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर भी मुझ में जो बड़ी कमी है, उसे आप कृपा करके बतलाइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का ज्ञान प्राप्त नहीं किया। मेरी ऐसी मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते, वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषार्थों का जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा निरूपण नहीं किया। जिस बात से चाहे वह रस, भाव, अलंकारित से युक्त ही क्यों न हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का कभी ज्ञान नहीं होता। वह तो कौवा के लिए उच्छित फेंकने के स्थान के समान अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर की कमनीय कमल वन में बिरहने वाले हंसों की भांति ब्रह्माधार में विहार करने वाले भगवत चरणादि विश्रामिश्रित परमहंस भक्त कभी अपने रमण नहीं करते। इसके विपरीत, जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो लिखित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के सुयश सूचक नामों से युक्त है, वह बाड़ी लोगों के सारे पापों का नाश कर देती है। क्योंकि सत्य पुरुष ऐसे ही बाड़ी का श्रवण, ज्ञान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है। यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसमें इतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल रूप है, वह कार्य कर्म और जो भगवान को अर्पण नहीं किया गया है, ऐसा अहेतुक निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यनारायण दृढ़वत्र हैं। इसलिए अब आप संपूर्ण जीवों को बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा अचिंतन शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान की लीला के अतिरिक्त और कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा से ही निमित्त अनेक नाम और रूपों के चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है और जैसे हवा की झकोरों से डगमगाती हुई डोंगी को कहीं भी ठहरने ठोर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कहीं भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विषयों में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर आपने उन्हें निंदित पशु हिंसा युक्त शाकाम कर्म करने की भी आज्ञा दे दी है। यह बहुत बड़ी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से पूर्वोक्त निंदित कर्म को ही धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानेंगे। भगवान अनंत है, कोई विचारवान ज्ञानी पुरुष ही संसार से निवृत्त होकर उनके स्वरूप भूत परमानंद का अनुभव कर सकता है। अतः जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित हैं और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए ही आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण के हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान के चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या है। श्रीमद् भगवत पुराण का अगला अध्याय हम लोग कल सुनेंगे। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें।